नमस्कार प्यारे व्यूवर्स, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। आज हम भगवान शिव के कुछ नामों का उच्चारण करेंगे, जिससे कि भगवान शिव हमारे ऊपर अनुकूल बने, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ओम श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै श्री नायकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै श्री नायकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदम सूर्याय दक्षाध्वर्नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्री श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भगोत्तमार्य मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रार्क विश्वानर लोचनाय तस्मै श्री वैकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै श्री यकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के 5 नाम नमः शिवाय, इनकी परिभाषा आपके सामने इस मंत्र के द्वारा प्रस्तुत की गई है। भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं और ये भी भगवान सूर्य देव जिस प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्यदेव जल से प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय उनको है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, वैसे ही शीतल जल से भगवान भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक विभिन्न प्रकार से किया जाता है। विभिन्न मतांतरों में भी अलग अलग प्रकार से बताया गया है, लेकिन जल शीतल जल है वो सभी के द्वारा बताया जाता है। ग्रंथों में, शास्त्रों में, हमारे समस्त विधानों में ये बात बताई गई है। यदि आप सूर्योदय में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर के मंदिर में या अपने घर पर जैसा भी हमने मंदिर बना रखा है या कोई शिवलिंग अपने स्थापित कर रखा है, तो हम उन पे जल अर्पित करें। विल्लव पत्र की पत्तियां अर्पित करें। दुग्ध, दधी, शहद और गंधाक्ष आदि से भगवान का पूजन करें। गंध और अक्षत, मंदार पुष्प जिसमें बताया अभिमंत्र में, आक के पुष्प, धतूरे के पुष्प, तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। अर्थात भगवान भोलेनाथ प्रकृति से जुड़े हुए देव कहलाते हैं। त्रिदेवों में प्रथम स्थान इनका आता है। देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। महादेव की कृपा दृष्टि के ऊपर पड़ जाए तो वो व्यक्ति कभी जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता और समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवान भोलेनाथ कर देते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान भोलेनाथ के एक अनन्य भक्त की कथा है। सोमपुर नामक ग्राम में आनंदमणि नाम का एक सेठ रहता था, साहूकार रहता था, और उसकी पत्नी का नाम भद्रावती था। वे दोनों ही भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाते, पूजा आराधना करते और वापस आ जाते। उनके कोई संतान नहीं थी और फिर भी जो है आनंदमणि कभी निराश नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी को यह संतान का
दुख कचोड़ता रहता था कि किस प्रकार से मैं भी माँ बनूं। एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने नज़र दौड़ाई कि आनंद मणि और उसके पत्नी किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और किस अनन्य भाव भक्ति से पूजा कर रहे हैं। तो पार्वती माता ने भगवान शंकर से कहा कि हे देव, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त आनंद मणि निसंतान है, आप इस पर कृपा कीजिए। यह आपकी पूजा आराधना हमेशा करता है, सच्चे दिल से करता है। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ करूँगा। उसी रात्रि को साहूकार आनंदमणि के स्वप्न में भगवान भोलेनाथ आते हैं और उसको कहते हैं कि वत्स, मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा वो 12 वर्ष की आयु तक ही होगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उसने स्वप्न में सुना भगवान के द्वारा। सुबह उठ कर के उसने मन में सोचा कि भगवान भोलेनाथ से आज हमारा साक्षात्कार हुआ और भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर अति प्रसन्न है, तो भोलेनाथ की कृपा जैसी होगी वैसी सही है। उन्होंने कुछ नहीं किया, समय बीतता गया। 10-12 महीने के उपरांत एक पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति हुई और वो पुत्र के लाड प्यार में दोनों आनंदमणि और भद्रावती अपने पुत्र के लाड प्यार में 10 वर्ष तक सब कुछ भूल गए कि आगे क्या होने वाला है। 12 वर्ष की आयु आने वाली थी, 2 ही वर्ष बाकी थे, 11वां वर्ष शुरू होने वाला था। तो उस समय आनंदमणि और उसकी पत्नी भद्रावती ने सोचा कि इसको हम काशी, जो भोलेनाथ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई नगरी, उसे काशी में हम इस बालक को पढ़ने भेज देते हैं। बालक का नाम सोमव्रत रखा गया था, सोमव्रत, और क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रदत्त था। सोमव्रत अपने मामा के साथ में काशी के लिए रवाना होने लगते हैं। तो आनंदमणि उन दोनों को, अपने साले को और अपने पुत्र को, दोनों को कहते हैं कि रास्ते में जो कोई भी गरीब मिले, साधु संत मिले या अन्य कोई याचक मिले, तो आप दोनों जने उनको रास्ते में कुछ न कुछ देते जाएं, भरपेट भोजन उनको करवाएं, जो कुछ भी वो याचना करें, पैसे की, भोजन की, आदि की, तो उनको सब देते जाएं। ऐसे करते करते दोनों वहाँ से रवाना होकर के मामा भांजा रास्ते में चलते चलते विभिन्न याचकों, साधु संतों आदि की सेवा करते करते उनको भोजन आदि का प्रसाद देते देते वो काशी पहुँच जाते हैं। काशी पहुँचने के बाद वहाँ वो आश्रम में विद्याध्ययन के लिए पहुँचते हैं। उससे पहले ही एक वाक्य और होता है कि काशी नरेश की पुत्री का विवाह था और वहाँ एक कतीरा नरेश के पुत्र से उसकी शादी होने वाली थी और वो लड़का एक आंख से अंधा था। बारात आ गई थी। उस लड़के के पिता ने, राजा ने सोचा कि यदि हम इस एक आंख से अंधे लड़के को, एक आंख से काने लड़के को लेकर के जाएंगे तो राजा कुपित होंगे और राजकुमारी शायद शादी करे या ना करे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक रात्रि के लिए विवाह संस्कार के लिए किसी अन्य लड़के को ले चले।
तो रास्ते में जैसे वो आश्रम में पहुंचने वाले थे सोमव्रत और उसके मामा, तो वो ही मिल गए। और उसके मामा से उस राजा ने कहा कि आज के लिए आप अपने भांजे को हमारे साथ भेज दीजिए, आप भी चलिए, लेकिन आपके भांजे को हम विवाह संस्कार में बिठाना चाहते हैं और राजकुमारी से शादी करवाना चाहते हैं। वो मान जाते हैं। काफ़ी धन दौलत देने की बात उन्होंने की, तो मान जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। और शादी के समय, पाणी ग्रहण के समय लड़का सज धज के बैठ जाता है, सजा करके बिठा दिया जाता है। लड़की आ जाती है, दोनों का ग्रंथि बंधन करके फेरे करवा दिए जाते हैं। और चूँकि उस लड़के को इतना ही सब करना था, उसके बाद तो वापस जाना ही था, तो उसने उसे राजकुमारी के पल्लू पे लिख दिया कि मैं तो पैसे लेकर के, और मेरे मामा ने मेरे को यहाँ बिठाया है, और तुम्हारे साथ जिसकी शादी होनी थी वो एक आँख से काना है, और इस वजह से मेरे को यहाँ बिठा दिया था, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लड़की राजकुमारी अपने महलों में जाती है पाणी ग्रहण संस्कार के बाद। तो वहाँ जाकर के वो अपने पल्लू पर जो कुछ लिखा था उसको पढ़ती है। पढ़ करके बड़ी दुखी होती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप झूठे हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और वो लड़का कहाँ है उस लड़के को ढूंढ के लाइए, अन्यथा मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं की शादी नहीं करूँगी। उस लड़की ने मन से और शास्त्रोक्त विधि से दोनों प्रकार से सोमव्रत को ही अपना पति मान लिया था। सोमव्रत 2 वर्षों तक काशी में रहे, अपने मामा के साथ में विद्या अध्ययन करते रहे, और 12 वर्ष की जिस दिन आयु पूर्ण होनी थी उस दिन उसके मामा को भी मालूम था। हालांकि बच्चे को सोमव्रत को ये मालूम नहीं था। तो मामा ने जो है विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के उपासना करके और एक यज्ञ का आयोजन किया। मामा भांजा दोनों यज्ञ में बैठे। भांजे ने कहा कि मामा जी मुझे कुछ निद्रा सी आ रही है, थोड़ा समय आराम कर लेता हूँ। तो बालक जो है पास ही छाया के अंदर सो जाता है और सोते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब कुछ देर जब बालक नहीं उठा तो उसके मामा जाते हैं, जाकर के उसको जगाते देखते हैं तो कि ये तो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी उसने मन में तो सोच लिया कि मैं जाकर के अपने जीजा जी और जीजी जी को किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा। लेकिन उसने वो अनुष्ठान पूरा किया, यज्ञ पूरा किया, हवन पूरा किया। हवन की विधि विधान जैसी भी थी वैसी पूर्ण की उसने। और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ये सारी बातें देख रहे थे। उधर जो राजकुमारी थी वो भी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थी, और जिस दिन से वो लड़का गया उस दिन से वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ही रात दिन उन्हीं की सेवा में लगी रही, और यही सोचती रही कि मेरे को मेरा पति जिसके साथ में मैंने ग्रंथि बंधन करके पाणी ग्रहण किया है वही मेरे को मिले। ऐसा सोच करके वो पूजन, भगवान का पूजन करती, माता पार्वती की पूजन करती, भोलेनाथ की पूजन करती। तो उस दिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान शिव और पार्वती जी ने सोचा कि इस बालक को, अनन्य भक्त हमारा है, रास्ते में जितने भी याचक मिले, साधु संत मिले, उनकी सेवा की, भोजन आदि इनको खिलाया, और 2 साल तक यहाँ विद्या अध्ययन किया, और 12 वर्ष की आयु को आप भगवान बढ़ा दीजिए। पार्वती माता ने भगवान को बोला कि इसकी आयु बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये तो आपके अनन्य भक्त हैं, और इसके साथ में जो कर्णावती जो लग गई है राजकुमारी, इसके साथ में जिसका पाणी ग्रहण हुआ,
वो भी तो आपकी अनन्य भक्तनी है। अतः आप इसको पूर्णायु प्रदान कीजिए भगवान। तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही भोलेनाथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर देवी आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इसको पुनर्जीवित कर देता हूँ। और वो भगवान भोलेनाथ को पुनर्जीवित कर देते, भगवान भोलेनाथ उस बालक सोमव्रत को पुनर्जीवित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं करते हैं और एक सामान्य जल, शीतल जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा के अंदर यही बात बताई गई है। इस प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक बातें वीडियोस देखने के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तत्काल आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ज्ञानवर्धक बातें। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इन्हीं बातों का शास्त्रों में प्रमाण है। प्रमाण सहित जो बातें कही जाती है वही बातें माननी चाहिए। और कई इस प्रकार के वीडियो डाल देते हैं जो कि शास्त्रोक्त नहीं होते हैं। उन वीडियोज को आप जो है धारण ना करें मन में। ठीक है, देखिए, आप सभी देखिए, सभी हर चीज़ देखने के लिए बनाई हुई है। लेकिन अपन सोचें कि यही धारण कर लें, यही धारण करें, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना इष्ट देव तो एक ही होना चाहिए। उसके अलावा आप चाहे किसी भी देवता की पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ सभी सुखों के प्रदायक हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, भक्ति भाव से करें। ओम नमः शिवाय।